स्टूडेंट्स। तो प्लस टू के पेपर आ रहे हैं, एग्जाम आ रहे हैं, तो आप उसकी रिवीजन के लिए बहुत फटाफट बहुत शॉर्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाएंगे और करेंगे, ठीक है। जिससे हमारे थोड़ी डिटेल में करेंगे, जिससे हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए, बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आप पहले बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आता है रूट, शूट और लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आते हैं फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में मीन की जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो फ्लावर, तो ये जो रिप्रोडक्शन होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आपको पता है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल और दूसरी होती है सेक्सुअल। तो ये सेक्सुअल में आएगा फ्लावर। फ्लावर जो है, फ्लावर के अंदर ऐसे दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन कर पाता है। कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है मेल पार्ट, दूसरा होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को प्लांट के अंदर कहते हैं स्टेमन या एंड्रोशियम। एंड्रोशियम होता है ग्रुप ऑफ स्टेमन्स को हम एंड्रोशियम बोलते हैं। स्टेमन क्या करता है? स्टेमन फॉर्मेशन करता है पोलन ग्रेन की, और पोलन ग्रेन या हम कह सकते हैं कि मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होती है, और मेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है? मेल गैमीट्स बनाता है, ठीक है। ऐसे ही फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल, और ग्रुप ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड द गाइनोशियम। पिस्टिल फॉर्म करता है अव्यूल। अव्यूल जो है वो फॉर्म करता है फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या फॉर्म करता है? फीमेल गैमीट्स। तो फीमेल गैमीट्स और जब मेल गैमीट्स बन जाते हैं तो उसके बाद होती है यहाँ पे पोलिनेशन, ठीक है। एक स्टेप होता है पोलिनेशन, और पोलिनेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अब जो फर्टिलाइजेशन होती है बच्चे, वो दो पार्ट्स में होती है, एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन, एक होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको पूछ लेते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स के बारे में बताइए, ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बताइए। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आपके पास मेल और फीमेल है, तो दोनों में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। तो पहले तो फॉर्मेशन होती है, जो स्टेमन होता है वो इसके अंदर हमने जो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ना है स्टेमन के बारे में, स्टेमन की स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेमन के अंदर की टीएस ऑफ स्टेमन के बारे में, जिसके अंदर हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन्स के बारे में। प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आते हैं फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट में हम करेंगे पिस्टिल की स्ट्रक्चर। पिस्टिल के अंदर जो मेगास्पोरेंजियम होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस की फॉर्मेशन होती है उसके बारे में, और एम्ब्रियो सैक के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ओके। तो आप इसके, तो ये फ्लावर की बात करेंगे। ये फ्लावर मोस्टली सबने देखा होता है और सबने अच्छे से पढ़ा भी होता है 10th के अंदर। फिर भी एक बार आप बेसिक देख लेते हैं फटाफट से। तो बच्चे ये फ्लावर है हमारे पास। फ्लावर की ये जो कलर, ये जो है इन्हें कहते हैं पेटल्स, ठीक है। ये जो कलर ग्रीन लीव्स हैं इन्हें कहते हैं केलेक्स, और ये जो हमारे पास है ये वाली स्ट्रक्चर, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये है अपने पास पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल की डिटेल आप बाद में करेंगे, पहले आज आप करेंगे एंथर की डिटेल। ये है हमारे पास एंथर, और जिसे स्टेमन बोलते हैं।
स्टेमन ये कैसे बनता है बच्चे, ये जो होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं एंथर, ठीक है, ये है एंथर। और ये जो है ये है फिलामेंट, और फिलामेंट और एंथर दोनों को मिला के हम बोलेंगे स्टेमन। तो स्टेमन के ये जो अपर पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसको दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये स्टेमन है। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टेमन कुछ इस तरह से है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। इस दो पार्ट्स के डिवीजन को कहते हैं डायथिकस, क्योंकि दो चैम्बर बन गए ना, एक ये एक ये, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं। अब इस स्टेमन को इस तरह से क्या कर दिया, कट कर दिया है, तो ये स्ट्रक्चर अपने पास बन गई। और ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक, एक और डायग्राम करते हैं। तो ये अपने पास स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम की, जिसे टेट्रास्पोरेंजिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 स्पोरेंजिया है, 1 2 3 और 4, ये 4 स्पोरेंजिया है, जिसे टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास ये टेट्रास्पोरेंजिया जो है, इसके अंदर आपा को देखने को मिलेगा, 1 मिनट, इसमें आपा को देखने को मिलेगा, अगर इस पार्ट को जूम कर दे हम, तो हमें कुछ ये स्ट्रक्चर मिलेगी, ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ली है। अगर आपको डायग्राम आती है टू ड्रॉ द यंग टेट्रास्पोरेंजियम एंथर, या ड्रॉ द स्पोरेंजियम, ड्रॉ द टीएस ऑफ एंथर, ठीक है, तो आपको ये वाली डायग्राम बनानी है टीएस ऑफ एंथर के लिए। ठीक है, ये वाली। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल होती है, मतलब इस वॉल के अंदर 3 चीजें आती है। पहली आती है एपिडर्मिस, ये जो बाहर वाली आउटर लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। इसके अंदर वाली लेयर को एंडोथीकम कहते हैं। फिर ये जो 2 लेयर्स हैं, एक और ये 2, ये जो लेयर है इसे कहते हैं मिडल लेयर। और ये जो बीच में सेल्स हैं और जिनके बीच में आपको रेड डॉट देखने को मिल रहा है, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इनको हम क्या कह देते हैं, एमएमसी, एमएमसी, या फिर पीएमसी। पीएमसी मतलब होता पोलन मदर सेल। ठीक है, फिर ये जो आपके पास, 1 मिनट 1 मिनट, ये जो बाहर वाली लेयर आती है आपके पास, 1 मिनट, ये जो बाहर लेयर है ये वाली, जिसके अंदर हल्का हल्का ब्लैक कलर भी ये दिख रहा है, ये वाली, ये लेयर को हम कहते हैं टेपेटम। टेपेटम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपेटम। अब इसको आप बहुत ही अच्छे से करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ये क्या चीज है, थर्ड डायग्राम। अब इस थर्ड डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है, आपने हिबिस्कस फ्लावर देखा होगा, रेड, जिसे आप चाइना रोज बोलते हैं, तो आपको कभी कभी उसके जो येलो वाला पाउडर लगता है वो क्या है, एक्चुअली वो उसके पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो होते हैं, ये वाले कनेक्शन, ठीक है, ये जो कनेक्शन है, ये क्या होते हैं, जब मैच्योर हो जाता है पोलन, सॉरी, आपका एंथर, वो क्या करता है, यहां से ये वाले जो रीजन है इसको कहते हैं स्टोमियम, स्टोमियम। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और डिहाइड्रेशन से ये फट जाते हैं। ठीक है, और फटने के बाद क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल ने माइक्रोस्पोर्स बनाए होते हैं, ये सारे माइक्रोस्पोर्स बाहर उड़ जाते हैं। ठीक है, बिखर जाते हैं, पूरे स्प्रेड हो जाते हैं। क्लियर, होप आपको क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर तो बच्चे आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर दोबारा समझने के लिए भी बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट आप पढ़ते हैं।
तो फटाफट से देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, उसको हम क्या कहते हैं, एंथर। ये वाला मैंने अभी बताया था ना, आपके पास जो स्टेमन होता है उसकी दो स्ट्रक्चर होती हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है आपके पास एंथर। ठीक है, तो जो बच्चे फिलामेंट होता है वो तो जस्ट अटैचमेंट में हेल्प करता है, तो यहाँ पे ये फर्टाइल पार्ट नहीं होता। फर्टाइल पार्ट कौन सा होता है, एंथर। तो एंथर के बारे में बात करते हैं। एंथर आपके पास अगर बीच में पार्टीशन दिया और दो कनेक्शन बन रहे हैं तो इसे हम कहते हैं बाइथिकस और डायथिकस। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वो डायथिकस ही है, कहीं कहीं जगह पे बाइथिकस भी लिखा है, दोनों ठीक है। बाय का मतलब भी 2 होता है और डाय का मतलब भी 2 होता है। अगर आपके पास एंथर कुछ इस तरह से मिल रहा है जहां पे कोई पार्टीशन नहीं है, सिंगल लोब्ड है, तो उसको हम कहते हैं मोनोथिकस। अब ये जो एंथर है, जब इसको हम इस तरह से कट करेंगे तो कुछ हमें इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है हमारे, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अगर डाइथिकस एंथर है तो वहां पे कितने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगे, वो कुछ इस तरह से आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख जाएंगे कॉर्नर्स पे, जैसे कि आपको अभी एनसीईआरटी की स्ट्रक्चर में दिखाया है। तो एंथर, ईच एंथर लोब हैज अ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द होल एंथर, अगर हम पूरे की बात करें ये तो 2 है और 2 ऊपर है। ठीक है, अगर आप इस तरह से इसको कट करेंगे तो इसके भी तो 2 होंगे और इसको भी 2 होंगे, तो कहते हैं पूरे मिला के हमारे पास क्या होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। और जहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, अब आप बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ टेपेटम की। जो टेपेटम है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इसका आंसर भी यहाँ पे लिख दिया है। तो टेपेटम का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ नरिशमेंट टू द ग्रोइंग स्पोरोजीनस सेल। जो स्पोरोजीनस सेल्स होते हैं उनमें क्या हेल्प करता है, किसमें, उनकी नरिशमेंट में। जो स्पोरोजीनस हमने एमएमसी पढ़े हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब वो क्योंकि हमने उसे कहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो मदर क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसे आप कह देते हैं बंटी की मम्मी, बंटी की मम्मी ने क्या पैदा किया, बंटी को ना। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है तो किसको पैदा करेंगे, माइक्रोस्पोर्स को। ठीक है, माइक्रोस्पोर को मतलब माइक्रोस्पोर को हम क्या कह सकते हैं और दूसरी लैंग्वेज में पोलन ग्रेन। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि माइक्रोस्पोर को आप क्या बोलेंगे। तो टेपेटम प्रोवाइड्स एंजाइम, एक एंजाइम टेपेटम प्रोवाइड करता है कैलस, जो डिसॉल्व करता है बाइंडिंग ऑफ द माइक्रोस्पोर। जब माइक्रोस्पोर बनते हैं तो आपको अभी पढ़ाएंगे कि स्पोरोजीनियस जो सेल होते हैं, एक स्पोरोजीनियस सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं कुछ इस तरह से। तो उनकी ये वॉल को तोड़ने के लिए कैलस एंजाइम का यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड अ पोलन किट, पोलन किट होती है जो आपके पोलन ग्रेन्स को इंसेक्ट्स जो लेके जाते हैं। ठीक है, टेपेटम प्रोवाइड अ कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी प्रोटीन्स टू द पोलन ग्रेन। इसके बारे में भी आप डिटेल में आगे बताऊंगी। कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी किसमें, पिस्टिल के ऊपर जाके अटैच होने में जो प्रोटीन देता है वो कौन देता है, टेपेटम देता है। ठीक है, होप आपको इतनी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो बच्चे प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम को अच्छे से लर्न कर लो, फिर आप सेकंड जो क्लास लगाएंगे उसके अंदर आप डायग्राम ही पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे।